एरर ऑफ वर्नियर स्केल। आज हम लोग बात करेंगे जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल के बारे में। ठीक है, अब जीरो एरर है क्या, ये क्या है जीरो एरर? तो जब कभी स्केल बहुत दिनों के यूज के बाद कुछ खराबी इसमें आ जाती है, ठीक है, तो होता है क्या, जो हमारा मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो पहले से कुछ इधर बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, हो सकता है इस पार्ट के खींचने के कारण थोड़ा इधर आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ पार्ट इधर खींचने के कारण वर्नियर स्केल हमारा इधर ही शो करता है। तो इस तरीके के केस में दो तरह हमारा केस बनता है, एक पॉजिटिव एरर और दूसरा नेगेटिव एरर। तो आज हम इसी स्केल में जो प्रॉब्लम आती है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, उसी को बोलते हैं क्या, जीरो एरर। जो एरर आ रहा है जिसके कारण, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है जीरो एरर? अब ये जो डिफेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट को हमको सही कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल do not coincide, then the instrument is said to have a zero error, and it is two types. इसके दो प्रकार है। ठीक है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। अब दोनों में फर्क को देखते हैं, क्या है पॉजिटिव जीरो एरर और क्या है नेगेटिव जीरो एरर। मान लो ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, और ये हाँ रीडिंग जो बता रहा है जीरो बता रहा है, और इसमें पार्ट होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 1 तक। लेकिन जब जीरो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, ठीक है, तो इसका पार्ट जो हमारा वर्नियर कैलिपर का स्केल है वो कुछ नीचे यहाँ से शो करना शुरू कर देगा, जीरो से ना शो करके, ठीक है, कुछ इधर से शो करना शुरू करेगा। यहाँ से शो करना चाहिए था, ठीक है, जो वर्नियर स्केल है वो भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक के कारण, हमारे इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट के कारण वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है और वो इधर ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से शो कर रहा है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो, उस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है, ये जो पार्ट है वो डिफेक्टिव है। ये मेजरमेंट क्या हो रहा है, कम रहा है। ठीक है, ये मेजरमेंट हमारा कम रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ये जो मेजरमेंट है वो कमना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर इसको बढ़ा करके रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो वो मेजर क्या बताएगा, गलत बताएगा, तो उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर नेगेटिव जीरो एरर देखा जाए तो मान लो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो डिफेक्ट आएगा ये इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 0 ये 1, सॉरी ये 1 इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो वर्नियर स्केल होगा वो कुछ आगे चला जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 0
और ये 1। यहाँ भी जो मेन स्केल है, जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, दोनों के बीच में फिर से क्या आ रहा है, मैचिंग पॉइंट 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 0 पॉइंट जो होना चाहिए था वो इस जगह लाई करना चाहिए था, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हम मेजर करना चाहेंगे वो थोड़ा कम मेजर होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा मेजरमेंट के बाद उसमें ऐड करना पड़ेगा ये वैल्यू, जबकि यहाँ पर वैसा कोई बात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे हमारा सारा इंफॉर्मेशन सही हो जाए। तो ट्रू रीडिंग अगर निकालना है, या इसी को बोला जाता है करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग। तो इसका जो रिजल्ट मिलता है, टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन करके आता है। अब देखो, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि हम लोग पीछे में जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। इसको फाइंड करके ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाता है टोटल रीडिंग। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम पूरे डिटेल में पिछले लेक्चर में बताएं। ठीक है, और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आज हम इसमें सीखेंगे 0 एरर निकालने के लिए। ठीक है, तो 0 एरर के लिए फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा इसमें। ठीक है, दोनों के लिए केस बनेगा, एक पॉजिटिव एरर के लिए और एक नेगेटिव एरर के लिए। दोनों के लिए हम केस अलग अलग बताएंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। दोनों के लिए अलग अलग केस बनेगा और दोनों के लिए रिजल्ट हम देंगे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव 0 एरर के लिए। पॉजिटिव 0 एरर में हम लोगों ने देखा, ये हमारा स्केल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पर जो रीडिंग आता था वो क्या होता था, थोड़ा इधर चला जाता था वर्नियर स्केल का। ये हमारा होता था मेन स्केल और वर्नियर स्केल थोड़ा इधर चला जाता था। जीरो 1 सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो रीडिंग आ रहा है वही मिस्टेक हो रहा है पॉजिटिव 0 एरर के लिए। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है, तो देखते हैं इसको फाइंड करने का तरीका। जो पॉजिटिव 0 एरर आएगा वो होगा लीस्ट काउंट इनटू कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 0 एरर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रू रीडिंग आया था वो आया था टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। तो इसको तो हम निकालना जानते थे प्रीवियस क्लास से, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोगों ने अभी सीखा। ठीक है, ये किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर जो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रहेगा, ठीक है, वो हम यहाँ से काउंट करके बताएंगे कि कौन सा जो पार्ट है वो कोइंसाइड कर रहा है।
जो पार्ट कोइंसाइड करेगा, जितना पार्ट जो हिस्सा कोइंसाइड करेगा वही यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5 कोइंसाइडिंग स्केल है तो यहाँ पर 5, और लिस्ट काउंट निकालने का हमें फॉर्मूला मालूम होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो भी आएगा वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और लिस्ट काउंट पिछले लेक्चर से हम यहाँ पर फाइंड करके इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये हुआ पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, और इसी के लिए जस्ट थोड़ा सा चेंज आता है नेगेटिव जीरो एरर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए ये है अब नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझ में आ गया बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1। ठीक है, यहां पर जो स्केलिंग था निगेटिव वाले पार्ट में, ठीक है, निगेटिव वाले पार्ट में थोड़ा इधर चला आता है। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां पर ये 0 को क्या होना चाहिए, सेम लेंथ पर होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, यहां पर जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कम बताएगा, क्योंकि इतना पहले से क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है। ये जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए हमको कुछ उपाय लगाना होगा। तो नेगेटिव जीरो एरर भी वैसे ही फाइंड करेंगे, यहां भी आएगा वही फॉर्मूला, नेगेटिव जीरो एरर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में यहां पर आता है। ठीक है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो पार्ट कोइंसाइड करेगा, मान लो ये कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 जो पांचवा पार्ट होगा यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो लिस्ट काउंट निकल गया और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकल गया, तो हम जीरो एरर निकाल लेंगे, और जब जीरो एरर निकल गया इसमें पुट कर देंगे टोटल रीडिंग में जीरो एरर माइनस कर देंगे, हमको ट्रू रीडिंग मिल जाएगा, ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और लिस्ट काउंट अगर हम निकालना चाहें लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD 1 माइनस M/N। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर, बार बार ये बात बोला जा रहा था, तो ये प्रीवियस लेक्चर में इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन लगभग आसानी से, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए, ए वर्नियर स्केल, ए वर्नियर वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग से डरना नहीं है, सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है ए वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन mm। ठीक है, मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन mm, इसका मतलब ये हो गया कि 1 MSD जो दिया हुआ है वो 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस में भी लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है,
मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन mm, कहने का मतलब जो मेन स्केल है 0 से स्टार्ट होकर के इस तरीके से चला था, मतलब इसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वो 1 mm का है। इन mm कहने का मतलब जो सबसे छोटा हिस्सा है वो 1 mm का है। 1 mm कहने का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करके, ठीक है। अच्छा, और देखो फिर कह रहा है एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल 10 VSD इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ and 10 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 डिवीजन किसका रहेगा? MSD का। 9 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो इसको लिख सकते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 MSD, ठीक है। और लीस्ट काउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, LC मतलब लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला था MSD 1 माइनस M/N। MSD कितना है? MSD 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर डाल देंगे 0.1 माइनस M/N। M का मतलब हो गया मेन स्केल डिवीजन, N का मतलब हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का डिवीजन कितना था? 9, यहां से भी देख सकते हैं, और 9/10 इसको भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। दोनों तरीका से बताया गया था। तो 9/10 या M/N 9/10, ठीक है, दोनों तरीके से पुट कर सकते हैं। 9 MSD और 10 VSD, ठीक है। यहां पे होता है MSD और यहां पर होता है VSD। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया था, जो पहला क्वेश्चन था वो सोल्व हो चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेन स्केल डिवीजन फाइंड द लीस्ट काउंट। तो पहला में जो लीस्ट काउंट है वो फाइंड हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन है द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। एरर कितना होगा ये बताना है। तो जीरो एरर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला लीस्ट काउंट इनटू कंसाइडिंग डिवीजन। कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट के जगह आ गया 0.01 सेंटीमीटर इनटू कंसाइडिंग डिवीजन। कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर देखो लिखा है गया क्वेश्चन। द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अहेड। वर्नियर स्केल इज अहेड। अहेड का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अहेड का मतलब कुछ आगे से चला गया है। जो स्केल ऐसा था वो कुछ क्या हुआ है? आगे चला गया है। तो आगे में क्या होता था? पॉजिटिव एरर देता था, ठीक है। तो यहां पर जो एरर निकल करके आएगा वो क्या में आएगा? ये कंफर्म है कि पॉजिटिव में आएगा 0.01 इनटू कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज थर्ड डिवीजन। जो कंसाइडिंग डिवीजन है, जो ये पार्ट है, इसमें और भी स्केलिंग होगा। जो तीसरा पार्ट है वो कंसाइड कर रहा है। तो अगर तीसरा पॉइंट कंसाइड कर रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, ये जो हमारा स्केलिंग है कंसाइडिंग वाला, ये फिगर ही, जस्ट फिगर, सेम फिगर ही डाल देगा, ठीक है। और कह देगा ये हमारा मिलीमीटर है, मेन स्केल डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर लिया जाता है और आसानी से, अगर लॉजिक समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और इसके पहले का जो लेक्चर था हमारा वर्नियर कैलिपर, उसके बारे में भी बहुत डिटेल से हम बताए हैं, ठीक है।